तो वृषभ राशि वालों, सावन महीने में कुत्ते को खिला दो यह एक छोटी सी चीज, इतना पैसा कमाओगे कि कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। तो वृषभ राशि वालों, सावन महीने में कुत्ते को खिला दो यह एक छोटी सी चीज, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि कभी कमी नहीं होने वाली। क्योंकि साथियों, इस सावन के महीने में बन रहा है महाधन लक्ष्मी योग। और अगर ऐसे में आपने कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला दी तो समझ लेना, चाहे लाखों का हो या करोड़ों का कर्ज तुरंत उतर जाएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो उसी व्यक्ति से आपकी शादी होगी। घर में अशांति है तो वो भी दूर हो जाएगी। जी हां साथियों, बस करना क्या है, कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिलानी है सावन के महीने में। फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी जल्दी यू टर्न मारती है। मुझे पता है वृषभ राशि, आपको धन दौलत की बहुत समस्या है, कर्ज से आप बाहर आ नहीं पा रहे हैं और साथियों आपको रात्रि में नींद तक नहीं आती है। भविष्य की चिंताओं ने, अतीत के दुखों ने आपको सोने तक नहीं दिया, आपको चैन से खाने तक नहीं दिया। लेकिन यह सावन के महीने में अगर आपने कुत्ते को चुपचाप यह एक छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन में जितनी भी अशांति है, जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी दर्द है, दुख है, सभी का नाश हो जाएगा। क्योंकि साथियों, कुत्ते को बाबा भैरवनाथ का, जी हां, बाबा काल भैरवनाथ का वाहन कहा जाता है। और कुत्ता शनिदेव का सबसे चहीता भी होता है। और सावन के महीने में अगर आपने यह खास महा उपाय कर दिया तो साथियों आपकी रातों रात किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि कुत्ता भयानक से भयानक विपत्तियों को हर लेता है, जीवन में आ रही तमाम नकारात्मकताओं को दूर कर देता है। लेकिन यह सावन का महीना साथियों, अगर आपने एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो साथियों रातों रात आप मालामाल हो सकते हैं। जितनी मेहनत आपने की है साथियों कोई और नहीं कर सकता, लेकिन परिणाम आपको कुछ नहीं मिला। आपका हाथ हमेशा खाली का खाली रहा। भगवान से हमेशा आप शिकायतें करते थे, अपने नसीब को आप कोसते थे, लेकिन बस बहुत हुआ। रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि सावन के महीने में जो महायोग बन रहा है वो बार बार नहीं बनता। ऐसे में कुत्ते को बस केवल आपको एक छोटी सी चीज खिलानी है, फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां कितनी जल्दी छूमंतर होती है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सी छोटी सी चीज है जो आपको सावन के महीने में खिलानी है। लेकिन सावधान हो जाइए साथियों, आपको यह उपाय चुपचाप करना है, किसी को बताना नहीं है साथियों। अपने मुंह पर ताला मार लेना, क्योंकि वृषभ राशि बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटती है। आए दिन हर छोटी छोटी चीजें अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बताती रहती है, लेकिन अब इस उपाय के बारे में किसी को नहीं बताना है। करने के बाद भी चुप हो जाना है और भूल जाना है। साथियों, कर्ज मुक्ति के लिए मैं आपको एक अलग चीज बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वृषभ राशि कर्ज से बहुत परेशान होती है। कर्ज उन्हें छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि कर्ज साथियों राहु के चलते आपके बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद रोग मुक्ति के लिए भी बताऊंगा। अगर कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, और साथियों ब्लड प्रेशर, शुगर की कोई गंभीर बीमारी है, तो वो भी दूर हो जाएगी। धन दौलत अगर आपको पाना है, गरीबी में जी रहे हो, छोटी छोटी खुशी के लिए तरस रहे हो, आए दिन लोगों को देखते हो कोई धन कमा रहा है, कोई बंगला ले रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, लेकिन आप जहां थे उससे भी नीचे आ रहे हो साथियों, तो चिंता करने की बात नहीं है। धन दौलत प्राप्ति के लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा।
शीघ्र विवाह करना है तो उसके लिए भी एक चीज बताऊंगा जो आपको कुत्ते को खिलानी है। घर में अशांति रहती है, घर में मन नहीं लगता, रोने का मन करता है, तो उससे भी बाहर आना है तो उसका भी उपाय बताया जाएगा। तो साथियों, सभी की चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों, ब्रह्मांड ने और साक्षात देवों के देव महादेव ने ही यह वीडियो आपके सामने भेजी है। अगर आपको यह वीडियो दिखाई दे रही है तो इसे हल्के में मत लेना, यह आपकी जिंदगी बनाने के लिए ही आपके सामने भेजी गई है ब्रह्मांड के द्वारा, शिव जी के द्वारा। तो इसका सम्मान करें और इसे आखिरी तक देखें और आधा अधूरा ना देखें, वरना इसका अपमान होगा और बाद में आप बहुत पछताने वाले हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा और ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा। आइए साथियों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कर्ज मुक्ति के लिए। जी हां, कर्ज मुक्ति के लिए एक चीज बताने वाला हूं, क्योंकि साथियों, कर्ज चढ़ता है हमारे पिछले जन्म के कुछ पाप, हमारी ही कुछ गलतियों के चलते हमारे ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। और कभी कभी हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां होती है जिससे हमें कर्ज लंबे समय तक भोगना पड़ता है। अगर इससे बाहर आना है तो कुत्ता सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। जी हाँ, कहा जाता है कि कुत्ता हमारे सारे पाप हर लेता है अगर हम छोटी सी चीज भी उन्हें खिला दे। तो कौन सी है वह छोटी सी चीज, ध्यान से सुनिएगा। आपको साथियों क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको एक रोटी लेना है। क्या लेना है? आपको एक रोटी लेना है। इस रोटी के ऊपर आपको थोड़े से काले तिल लगा देना है। जी हाँ, थोड़े से काले तिल लगा देना है। जब भी आप आटा गूंथकर उसकी लोई बना ले तो उसमें थोड़े से काले तिल लगाकर उसकी रोटी बना ले। रोटी को अच्छे से सेक दें और फिर रोटी को आपको क्या करना है, पूरी रात, जी हाँ, पूरी रात आपको अपने सरहाने रखना है। सरहाने रखना है साथियों। कहां? सर के बिल्कुल पास में रखना है। रात भर उसे पास में रखा रहने दे। इससे होगा क्या? इससे आपके जीवन में और आपके शरीर पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, जितने भी आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म रहे होंगे, वो सारे इस रोटी के अंदर समाहित हो जाएंगे। और फिर सुबह जल्दी उठिएगा, सबसे पहले स्नान करिएगा। स्नान करने के पश्चात भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आइए, भोलेनाथ जी से कर्ज मुक्ति के बारे में कह दीजिए। और फिर उस रोटी को आपको किसी भी कुत्ते को खिला देना है। क्या करना है? किसी भी कुत्ते को खिला देना है। किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं, जरूरी नहीं काला हो, गोरा हो, भूरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कुत्ता आपको दिखना चाहिए। उस कुत्ते को ये रोटी खिला देना है, अच्छे से खिला देना है। अगर एक कुत्ता नहीं खाए तो दूसरों को खिलाइए, दूसरा नहीं खाए तो तीसरे को खिलाइए, लेकिन पूरी खत्म करवानी है। आप देखेंगे कि जो कर्ज सालों से आपको छोड़ नहीं रहा था, उससे मुक्ति पाने के धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। ऑटोमेटिक बाबा काल भैरवनाथ की और बाबा भैरवनाथ के साथ साथ महादेव की, महाकाल राजा की ऐसी कृपा होगी कि कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूं शीघ्र विवाह के लिए। किसके लिए? शीघ्र विवाह के लिए। अगर आपकी शादी हो नहीं रही है, अगर आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आप जिससे प्रेम करते हैं वो शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा है, तो साथियों वो भी हाँ कर देगा। जी हाँ, इस उपाय से आपका जीवन साथी के साथ विवाह करने में जो भी बाधा आ रही है, घर वाले राजी हो जाएंगे, वो व्यक्ति भी हाँ कर देगा जिससे आप प्रेम करते हैं, और तुरंत शादी हो जाएगी। शादी में आ रही रुकावटों को भी दूर किया जाएगा। और साथियों, अगर आपके शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी आ रही है, आपका जीवन साथी आपकी सुनता नहीं है, आपके बीच में दूरियां आ रही है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आपको साथियों एक मीठी रोटी बनानी है। क्या बनानी है? एक मीठी रोटी। कहने का तात्पर्य है साथियों, एक रोटी में थोड़े से शक्कर के दाने डाल दीजिएगा, हो गई मीठी रोटी। उस मीठी रोटी को साथियों आपको किसे खिलाना है? कुत्ते को खिलाना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको मीठी रोटी 2 बनानी है, एक अपनी और एक अपने पार्टनर की। जी हाँ साथियों, ये 2 मीठी रोटियां बना लेनी है आपको, और यही रोटियां साथियों आपको कुत्ते को खिलानी है।
किसे खिलानी है? कुत्ते को। लेकिन ध्यान रहे मीठा ज्यादा नहीं करना है, कुत्ते को परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी शक्कर डालनी है और कुत्ते को आपको खिला देनी है। अगर आप चाहें तो एक मीठी खीर भी बना सकते हैं। क्या बनानी है आपको? मीठी खीर भी बना सकते हैं और आप कुत्ते को पिला सकते हैं। लेकिन उससे पहले करना क्या है? भोलेनाथ के मंदिर जाइए, भोलेनाथ के मंदिर जाकर भोलेनाथ जी को साथियों आपको थोड़ी सी खीर का भोग लगाइए, या शिवलिंग पर एक केसर आप चढ़ा सकते हैं, केसर या दूध भी चढ़ा सकते हैं। केसर चढ़ाइए या केसर या दूध चढ़ाइए, और थोड़ा सा दूध चढ़ा लिया, थोड़ी सी खीर चढ़ा लिया आपने, आप चाहे तो खीर चढ़ाइए, आप चाहे तो केसर या दूध चढ़ाइए। थोड़ा सा चढ़ाना है, ज्यादा नहीं चढ़ाना है, और थोड़ा सा आप बचा लीजिए। और जो बचा हुआ दूध है या बची हुई जो खीर है, वो आपको उस कुत्ते को भी खिलानी है जिसको आप मीठी रोटी दे रहे हो। जी हाँ साथियों, थोड़ा सा दूध या थोड़ी सी खीर उस कुत्ते को भी आप अवश्य रूप से दीजिए। इससे होगा यह कि साथियों आपकी शादी में जो भी रुकावटें आ रही है वो रुकावटें दूर हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपको बदलाव नजर आएगा। पहले बात बन नहीं रही थी तो बात बन जाएगी, जीवन साथी नाराज था तो आपके पक्ष में हो जाएगा, सारे घर में शांति आने लग जाएगी, शीघ्र विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे साथियों। तो ये बताया मैंने विवाह के लिए। अब साथियों रोग मुक्ति के लिए बता रहा हूं। इस सावन के महीने में अगर कोई बीमार कुत्ता दिख जाए, जी हाँ, कोई बीमार कुत्ता दिख जाए तो आपको उसकी सेवा करनी है। मेडिकल से आप दवाई लेकर उसे खिला सकते हैं। अगर कोई बीमार कुत्ता दिख नहीं रहा है तो सरकारी पशु चिकित्सालय चले जाइए। जी हाँ, पशु चिकित्सालय चले जाइए, वहां पर बहुत सारे बीमार कुत्ते होंगे। उन बीमार कुत्तों की सेवा कर दे, उन्हें पानी पिला दे, उन्हें कुछ खिला दीजिए, और वहां पर थोड़ा सा दान कर दीजिए। किसी भी डॉक्टर को कह दीजिए ये पैसा ले लीजिए और उस कुत्ते की सेवा में लगा दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। कुत्ता साथियों बाबा भैरवनाथ का प्रतीक है, और साथियों माना जाता है किसी बीमार कुत्ते की अगर सेवा कर दी जाए सावन के महीने में तो उसका असर शीघ्र मिलने लगता है। इधर उसकी सेवा करी और उधर रोग से मुक्ति मिल गई। और साथियों अगर घर में कोई बीमार है तो उसका नाम लेकर उसके हाथ से भी आप दान पुण्य करवा सकते हैं। अब बारी आती है अपार धन दौलत प्राप्ति के लिए। अगर आपको आपकी मेहनत का फल मिल नहीं रहा है, क्रेडिट कोई और लेकर चला जाता है, पैसा आता तो है लेकिन हाथ में टिकता नहीं है, बार बार मुंह की खानी पड़ जाती है साथियों, तो जो मैं उपाय बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इससे अपार धन दौलत प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने आपको नकारा समझा था वही व्यक्ति आपके कदमों में होगा, वही व्यक्ति आपकी तारीफों के फूल बांधेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इस उपाय को पुराने जमाने में राजा महाराजा तक किया करते थे, ऋषि मुनि तक किया करते थे, जिससे उन्हें मन चाहा जीवन साथी मिलता था, रोगों से मुक्ति मिलती थी, हमेशा हष्ट पुष्ट रहते थे, उनके विवाह भी शीघ्र हो जाते थे, कर्ज में वे कभी पड़ते ही नहीं थे। तो कौन सा है वह उपाय जिससे धन दौलत की प्राप्ति होगी? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको क्या करना है अच्छे से जान लीजिएगा। आपको साथियों क्या करना है, गुड़ लगी हुई रोटी, जी हां गुड़ लगी हुई रोटी आपको साथियों कुत्ते को खिलाने के लिए बना देनी है। प्रोसेस ध्यान से समझिएगा। और आपको खीर बनानी है। क्या बनानी है? खीर बनानी है। खीर में थोड़ी सी केसर डालना है। क्या डालना है? केसर डालनी है आपको। और अगर आपके पास कोई चांदी की चीज हो, जैसे कि चांदी का टुकड़ा हो या चांदी की अंगूठी हो, चांदी की चेन हो, तो सबसे पहले उसे अच्छे से धो लीजिए, उसका सारा मेल निकाल दीजिए, उस चांदी को स्वच्छ कर लीजिए। उस चांदी को साथियों आपको इस खीर में थोड़ा सा डालना है, यानी कि थोड़ी देर रखा रहने दे जिससे उस चांदी का अंश इस खीर में चला जाए, और फिर उस चांदी को बाहर निकाल लें, और फिर इस खीर को आप बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है इस खीर को। और साथियों आप इस खीर को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। खीर नहीं बना सकते हैं तो दूध, केसर या दूध भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, केसर या दूध भी आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से शुक्र आपका मजबूत होगा, राहु आपका शांत होगा, राहु आपके पक्ष में आ जाएगा, साथ ही साथ शनिदेव की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी,
और साथियों जो धन दौलत की कृपा अटकी हुई है आपके ऊपर, वो आना शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी माँ की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी माता आपके घर पर आना शुरू हो जाएगी। आपके हाथों में साथियों धन दौलत की आवक बनी रहेगी। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने के बाद जो बूढ़ बनी रोटी है वो आपको कुत्ते को खिला देनी है। क्या करना है? कुत्ते को खिला देनी है। थोड़ा सा दूध भी बचाकर कुत्ते को पिला देना है। थोड़ी सी खीर कुत्ते को खिला देनी है। इस उपाय को जब आपने कर लिया तो समझ लेना जो धन दौलत की जन्मों जन्म से गरीबी चल रही है उसका नाश हो जाएगा। बैठे बैठे आपकी सात पुश्ते धन खाएगी, इतना पैसा आप कमाने लगोगे। तो ये था साथियों आपके लिए 7 जन्मों की गरीबी दूर करने का उपाय। अगर आपको घर की शांति के लिए उपाय चाहिए, किसके लिए? घर शांति के लिए। अगर घर में बहुत दुख पीड़ा लड़ाई झगड़े रहते हैं तो उससे बाहर आना है तो कमेंट कर देना। कमेंट में इसका उपाय आपको मिल जाएगा। बाकी कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछ लेना, आपको हर चीज का समाधान बताऊंगा, हर चीज अच्छे से समझाऊंगा। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।